टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अरे शादी किससे की? मैंने और हनी ने शादी कर ली। अली, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चले। ओ हाय रोशान, कैसे हो तुम? ठीक, चलो रोशान, बाय। यार मैं सोचता हूँ अगर हम सारी जिंदगी साथ रहे तो कैसा रहेगा? साथ ही तो हैं। मॉन्टेसरी से मैट्रिक, मैट्रिक से कॉलेज और कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? मुझे लगता है कि हमारा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा। मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे, और अगर मैं कभी कोई दोस्त बना लूं तो मुझ पे शक नहीं करोगे और मुझसे कभी बेवफाई भी नहीं करोगे। कभी भी नहीं। कहो तो आसमान में लिख दो तुम्हारा नाम, तो बेवफाई का तस्वीर भी नहीं कर सकता। लिख कर दो। मुझ पर यकीन नहीं है? तो फिर कब आ रहे हो मेरे घर? क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप मेरे घर आके मेरे डैड से बात कर सकते हैं। किस सिलसिले में? इतने मासूम तो नहीं हो, तुम ये भी नहीं जान सको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्या कहना चाह रही हो बताओ। अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे खुद कहते हुए? कितने बदतमीज हो तुम, शर्म नहीं आती? एक लड़की से उसके प्रपोजल की बात करवा रहे हो। लड़की को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लड़का काफी समझदार है। तो फिर समझदारी का मुजाहिरा क्यों नहीं करते? कर दूंगा वक्त आने पर। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर दोबारा से कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कितने अजीब से हो गए हो तुम। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, कंपनी को थोड़ा संभलने दो, फिर देखते हैं जरा अंकल का मूड क्या बनता है। और अगर उनका मूड बदल गया तो? फिर हम भी बदल जाएंगे। क्या मतलब? देखना यह है मेरी जान कि तुम्हारे डैड में वाकई कोई पॉजिटिव तब्दीली आई है या वो हमें सिर्फ बहलाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। नहीं फैसल, इस बार डैड बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। वो तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तुम रो रही हो? जिसका भाई तुम्हारे जैसा हो ना, उसकी बहन को रोना ही पड़ता है। हमारे तुम्हें मेरी वजह से डांटा है। सिर्फ डांटा नहीं है, मारा भी है। अब तो मम्मा हाथ भी उठाने लगी हैं। मामा ऐसा क्यों कर रही है? बोझ बन गए हम उनके लिए, हमसे छुटकारा चाहती हैं वो। क्या कह रही हो तुम? क्या उन्होंने ऐसा कहा है तुमसे?
हाँ, मैं बात करूं उनसे? वो ऐसा क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं है। रोशान, सुनो, मैं बहन हूं ना तुम्हारी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये नशा छोड़ दो। मेरा भाई, सर, आओ। क्या मतलब मैं नहीं आ सकती क्या? इरादे तो नहीं लग रहे थे आपके आने के। नहीं सर, मैं अपना कोर्स कंप्लीट किए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, और अगर आपके अंकल यावर की कॉल आ गई या आपकी मामा ने इंसिस्ट किया तो फिर आप वापस नहीं चली जाएंगे? नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। सिगरेट बुझा रहे थे तुम? हाँ। किस किस्म की हरकतों में लग गए हो ये रोशा? कौन सी हरकत है? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे सुकून मिलता है। ये नशे की लत है रोशान। अच्छी अच्छी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं इसकी वजह से। प्लीज छोड़ दो इसे। तुम ये पैसे कमाने के बजाय क्या कर रहे हो? ना तुम्हें मेरा ख्याल है ना मामा को। किसी को मेरा ख्याल है? मैं हूं ना तुम्हारी बहन, मुझे ख्याल है तुम्हारा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनूंगी। प्रॉब्लम बताने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन हो सकता है मैं को मशवरा दे दूं, काम आ जाए तुम्हारे। नहीं चाहिए कोई मशवरा मुझे। मैं मर जाऊंगी रोशान, बता रही हूं मैं तुम्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है हनी ने शादी कर ली। क्या? किससे? अली से। अली? वो तो दोस्त है ना तुम्हारा। वो इंडस्ट्रियल एरिया और ग्वादर वाली जमीन का क्या हुआ? सर, हमें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम इस वक्त इसको बेच दें तो काफी हद तक हमारा काम निकल सकता है। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें और सेल की तैयारी करें। सर, मेरे पास ऐसे 2 क्लाइंट्स मौजूद हैं जो इस जमीन के मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बस तो फिर काम शुरू करें। ओके सर। ये मामा कहाँ पर हैं? कहाँ रहती हैं? ना दिन में घर पे होती ना रात में। मुझे नहीं पता, पता कर नहीं गई। तो पूछा करो ना उनसे। नहीं बताएंगे वो। कुछ जॉब वॉब कर रही है क्या? यही समझो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे। तुम नयाब आंटी के घर गई थी, उनसे लेके आ जाती ना पैसे। मैं कोई फकीर हूँ जो नायाब आंटी से पैसे मांग के लाती? अच्छा, मुझे नहीं पता, कहीं से भी करके दो पैसे। रोशान, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पैसे दो अभी क्या अभी। तुम्हारा नशा टूट रहा है ना, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। नहीं, इसमें मेरा लैपटॉप है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोशान प्लीज।
हेलो मामा, रुशान मेरा लैपटॉप लेके चला गया है। उसे पैसे चाहिए थे नशे के लिए। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अरे बेटा, क्या हो गया? आराम से बैठ के चाय पियो। अम्मी अभी तैयार भी होना है, ऑफिस जाना है। क्यों? ऐसी भी क्या जल्दी? आज अंकल की एक प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी डील होनी है और मेरा वहां होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे अंकल को कामयाब करे। तंज कर रही है? क्या हो गया फैसल? भला मैं क्यों तंज करूंगी तुम पे? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बल्कि उनके लबों पर तो हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआएं होती हैं। और मैं भी हर वक्त अपने बच्चे के लिए दुआएं करती हूँ। तो बस ठीक है, अभी दुआ करें कि जिस डील के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी। जा रहा हूँ। जाओ बेटा, जाओ, तैयार हो जाओ। तुम क्यों रो रही हो यहाँ पे? हाँ, कोई मरा नहीं है यहाँ? खामोश हो जाओ। प्लीज 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 आप उसको दरवाजा खोल दें। ऐसे तो वो और भी परेशान हो जाएगा, कुछ कर गुजरेगा अपने साथ। कुछ नहीं करता वो, जाती अब मेरे पास से कुछ नहीं करेगा। मामा ये इलाज नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाएं, देखें किस तरह से आवाजें लगा रहा है। मामा प्लीज। नहीं खोलूंगी मैं, दरवाजा खोल दो। मामा ऐसे तो मोहल्ले वाले हमारे घर को और भी मशकूक नजरों से देखेंगे ना। प्लीज उसे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मामा प्लीज खोल दो, उसको इलाज की जरूरत है। बेटा है वो आपका। मामा प्लीज, मामा दरवाजा खोल दे, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दे उसको, प्लीज उसको बाहर निकाल दे। मामा नहीं, सिगरेट पीऊंगा, दरवाजा खोलो। मैं जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल दो। उसको इलाज की जरूरत है, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। प्लीज उसको बाहर निकाल दे। हेलो हेलो नूर, कहाँ हो डियर? घर पे हूँ। क्या तुम भूल गई कि हमें मिलना था? ओह, मैं तो भूल ही गई। अब फहद, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फहद, थोड़ा सा टाइम। मैं जल्दी से आती हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फहद, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आ रही हूँ। तुम इतनी हसीन हो, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? आती हूँ, बाय। प्लीज उसको दरवाजा खोलो मम्मी, प्लीज। जुनैरा! जुनैरा!
पीछे हटो। खबरदार जो से तुमने खोला। हनी बहुत अच्छी लड़की है रोशान, तुम्हें उसे मजीद इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने कब इग्नोर किया? रोशान, तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम्हें फील नहीं होता। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम तीनों अच्छे दोस्त हैं रोशान। अच्छे दोस्त थे, अब सिर्फ दोस्त हैं। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे। और अगर मैं कभी कोई दोस्त बना लूं तो मुझ पे शक नहीं करोगे और मुझसे कभी बेवफाई भी नहीं करोगे। कभी भी नहीं। कहो तो आसमान में लिख दूं तुम्हारा नाम। तुम्हें क्या लग रहा है रोशान कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ? तुम जानते हो मेरी नजरों में तुम्हारी क्या औकात थी? एक मजलूम हालात के मारे हुए बेचारे लड़के सी औकात थी मेरी नजर में। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आई थी, लेकिन तुम पे रहम खा गई, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ काबिल रहम हो, मोहब्बत के काबिल नहीं हो। दूसरों के रहमो करम पे जिसका खानदान अय्याशी करता हो ना, वो लोग काबिल रहम ही होते। ये देखो, मेरी एंगेजमेंट रिंग कॉलेज पास करते ही मेरी मंगनी हो चुकी थी, तो फिर मेरे लिए तुम क्या और शावेज क्या? किस किस से अपनी झूठी आना की खातिर दोस्तियां खत्म करोगे? ऐसा ना हो कि झूठी आना तुम्हें अकेला ही छोड़ दे। मैंने और हनी ने शादी कर ली। अली, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चले। ओ हाय रोशान, कैसे हो तुम? कहाँ जा रही हैं आप इन हालात में हमें छोड़ के? जरूरी काम है इसलिए बाहर जा रही हूँ। मैं इस वक्त हमसे ज्यादा जरूरी काम किया है। तुम नहीं समझोगी। मत जाए मामा, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, पीछे हटो। आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के? बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा क्या करूं मैं, क्या करूं?
मामा प्लीज वापस आ जाए, मैं कहाँ जाऊँ? ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई तुम्हारे अंदर? मैंने अपना माइंड बदल लिया है सर। मैं समझती हूँ कि दूसरे इंसान की गलतियों की सजा किसी और को क्यों दें, और ये तो फिर उस इंसान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तुम्हारा कौन सा नया रूप है जो मैं देख रहा हूँ? अब आप जो भी समझे। आज से तुम सतरंगी हो, मेरी सतरंगी। तुम क्यों परेशान हो रोशान? मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें लेके चलूंगी ना डॉक्टर के पास। ठीक हो जाओगे तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे पैसे चाहिए। मेरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो मैं देती ना। मैं खुद देख लेता हूँ। जुनी। जी मम्मा। आज तुम अच्छी से तैयार हो जाना। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हमारे घर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई खास। और वो खास इंसान कौन है? एक लड़का तुम्हें देखना चाहता है। मगर क्यों मम्मा? जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो कोई लड़का उनको क्यों देखता है? शादी के लिए ना। मामा मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, हम दोनों आपके लिए बोझ बनते जा रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं? सारी जिंदगी तुम्हें घर में बिठा कर रखूं, तुम्हारी शादी नहीं करूं? मत बिठाएं, मगर शादी की इतनी क्या जल्दी है आपको? देखो सोनी, मुझसे अब तुम्हारा और रुशान का बोझ उठाया नहीं जाता है। मैं चाहती हूँ तुम खुद इस काबिल हो जाओ
और अपने शौहर के साथ अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारो। कौन है वो लोग, क्या बैकग्राउंड है, कुछ जानती हैं आप? फहद के जानने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि अभी फहद की कॉल आई थी, वो मुस्तफ़ा को घर भेज रहे हैं ताकि हम उससे मिल सकें। आप उन्हें इनकार कर दें मामा, मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए। और अगर वो घर आ भी जाते हैं ना तो मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। Excuse me. मुझे तंग कर रही है, पता ले रही है मुझसे ये। बहुत पुरसुकून नजर आ रहे हो। हाँ, थोड़ी बेचैनी कम हुई है। तो बेचैन क्यों थे? बस जब तक अंकल की कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन तक नहीं पहुंच जाती ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना मुझे चैन आएगा। मुकम्मल सुकून उसी वक्त मिल सकता है जब सारे काम खैर खूबी से हो जाएं। हो जाएंगे। डैड के साथ इतना वफादार साथी जो है। वफादारी और खुलूस एक तरफ, कभी कभी किस्मत की सितम जरीफी भी इंसान को मार देती है। इस बार तो कुदरत भी हम पे मेहरबान है। तुम देखना कुछ नहीं होगा, बस इस बात पे यकीन रखो। मुझे यकीन है रामी, लेकिन कभी कभार इरादे ऊंचे रखने वालों के भी कदम डगमगा जाते हैं। अब अंकल को ही देख लो, उन्हें क्या मालूम था कि उनका अपना दोस्त राशिदी उनके साथ ये सलूक करेगा। उनके पैरों तले से जमीन खींच ली उसने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि राजदी अंकल ऐसा कर सकते हैं। सामने से तो इतने स्वीट बने रहते थे, उनके अंदर इतना जहर होगा। राशिदी जैसे मुनाफिक लोग इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल। आज एक प्लॉट की डील हुई है और ये सब अंकल मुझ पे बहुत भरोसा करके कर रहे हैं। जब कोई किसी पर भरोसा करे ना तो उसका भरम कायम रहना चाहिए। जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। बस दुआ करो काम हो जाए। फैसल, जो तुम नेकी का काम कर रहे हो ना, मुझे यकीन है कि तुम्हें अल्लाह पाक नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। उससे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो किस टाइप का आदमी है। रोशान, मुझे नहीं करनी शादी। क्या तुम नहीं जानते? अरे जानता हूँ मैं। क्या तुम नहीं चाहती कि इस माहौल से तुम बाहर निकलो और अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजारो, इज्जत से रहो? कौन लड़की है जो ये नहीं चाहेगी? लेकिन तुमने ने तो कहा था ना कि उसके बाल सफेद हैं, और ये कि तुमने उसे घर से निकाल दिया था। अरे हाँ, मैंने कहा था। अब हर बार मामा ही तो नहीं गलत कह सकती ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा पहला और आखिरी लड़का जिससे तुमने शादी करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम उसके घर में जाओ, एक दफा देखो जाके वो रहता कैसे है, किस टाइप का आदमी है, कैसे लोग हैं वो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी वहाँ, तुम सब साथ चलोगे मेरे। तुम अकेली नहीं हो मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अब हमें हर कदम बहुत एहतियात से उठाने की जरूरत है। हमारे कंपेरेटर्स तो यही चाहेंगे हर तरफ से हमारी टांग खींचे, मगर हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो सब कुछ अकेले संभाला, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब शुक्रिया अदा करके तुम मेरे खुलूस का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, हमें तुम्हारे खुलूस पे बिल्कुल शक नहीं है। क्या हुआ डैड? मुझे तुम दोनों को देख के अपने कॉलेज के जमाने का एक दोस्त याद आ गया। अल्लाह इसी तरह तुम लोग की दोस्ती और मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। आमीन। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने मीटिंग शेड्यूल की है। पता है आज मामा कितनी एक्साइटेड थी, तुम्हारे बारे में ही बात किए जा रही थी। इतने अरसे बाद मैंने इतना खुश देखा। उफ, मुझे लगता है वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लग गई हैं, मुझसे कम करने लग गई हैं। हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती हूँ। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मलाइका,
क्या हुआ, नाराज हो? मलाइका, मलाइका नाराज हो गई? मलाइका, क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? Don't touch me! Don't touch me! सोके मैं साहिर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा टीचर, क्या हुआ? I'm sorry. I'm really sorry, sir. नहीं, it's okay. क्या सोच रही थी तुम? वो मैं किसी और के बारे में सोच रही थी सर। तो स्टेप फादर के बारे में सोच रही थी? जी जी। मलाइका, ऐसा क्या है कि तुम उनके एहसास से भी इतनी खौफजदा हो जाती हो? ऐसा क्यों है? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकती। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक को अपनी स्टोरी सुनाकर मुझसे हमदर्दी समेटूं। मैं हर कोई हूँ? जी सर। मलाइका, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हें लगता है कि मैं हर कोई हूँ तुम्हारे लिए? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम। अपने एहसासात और जज्बात को छुपा के खुद को एक शेल में बंद कर लिया है तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसा ही है। अपने आप को इस खौफ से आजाद करो, दुनिया में मूव करना सीखो। देखो, तो दुनिया में भी मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा ना, और एतबार करने से ही रिलेशनशिप बनते हैं। मैं कोशिश करूंगी सर। गुड। अब बताओ क्या बात थी? अगर यावर अंकल को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो फिर क्या? तो फिर अगर वो यहाँ पर भी आ गए। लेकिन मलाइका, उनको कौन बताएगा? इसलिए मैंने अपनी मामा को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो मलाइका, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उन्हें एतमाद में लेना होगा। हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ। खुद पे भरोसा रखो, और मुझ पर भी। मैं इन हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। वेलकम। ना कुछ ले लेना। नहीं, दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या हो गया दिल को? लगता है कि अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस कर रहा हूँ। और इस इत्मीनान की वजह? इत्मीनान इस बात का है कि साहिर और फैसल दोनों मेरे बाजू बन गए, और अब कोई मुझे कमजोर समझ के नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। कंपनी के मामलात ठीक जा रहे हैं? तसल्ली बख्श हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, और अब तो बस रिजल्ट देखना बाकी है। फैसल और साहिर कैसे काम कर रहे हैं? फैसल की कोशिशें ज्यादा हैं, लेकिन साहिर भी अब वापस आ गया, और मुझे इस बात की खुशी है। एक्चुअली साहिर और मलाइका के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक इसी वजह से साहिर थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। होप सो। आपने कुछ खाया भी नहीं था सही से। मैं ठीक, चलिए ठीक है। थैंक यू। मैं शायद यही किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। हम जैसी लड़कियां चाह के भी कुछ नहीं कर सकती।
कितने अच्छे लोग थे नायाब आंटी और शहरियार अंकल, लेकिन मामा की हरकतों ने रामीन और साहे की नजरों में भी जलील कर दिया। क्या होगा मेरा? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मैं आज तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। हो गई मुलाकात, जाओ यहाँ से। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूछने को बाकी क्या रह गया? अच्छा तो ये होता कि तुम सब लोग इज्जत के साथ इस घर से चले जाओ। साहिल, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को यूं इस तरह जाने दोगे। क्यों? मुझसे ही उम्मीद क्यों नहीं थी तुम्हें? मुझ में कैसा ख्वाब के पड़ लगे था? लगे हुए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किया माफ, जाओ। हो सके तो मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि थी एक पागल दीवानी सी लड़की जिसे तुम्हें टूट के चाहा, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। ठीक है, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। साहिर को ऐसे तो बिहेव नहीं करना चाहिए था ना मेरे साथ। मामा की हरकतों ने बाबा की भी जान ले ली। मुझे भी मर जाना चाहिए।